अवधेश जी इसी पे सवाल ले लीजिए। बहुत बढ़िया बात ब्रजेश जी ने कही थी कि पेपर लीक हो जाता है ना, तो जो बच्चा एग्जाम दे के आता है, आप कड़े कानून लाए हैं, इससे मुझे कतई गुरेज नहीं, इससे और कड़ा कानून ले आते कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये पूरा का पूरा समाज को बर्बाद कर रहे हैं जो भ्रष्टाचारी हैं। और मजे की बात यह है कि इसमें शामिल सभी हैं, अधिकारी से लेके नेता तक, सारा नेक्सस निकलता है। देखिए पुष्कर जी, अभी हमने इसके पहले भर्तियां की थी। अभी हमने 1.5 लाख पुलिस के नौजवानों की भर्तियां की, 1 लाख से ऊपर शिक्षकों की भर्तियां की, और इसके साथ साथ लगभग सभी विभागों में कुल मिलाकर के 6.5 लाख भर्तियां की। और एक भी व्यक्ति कोई नहीं कह सकता कि हमारे साथ कोई चीट हुई है, हमारे साथ कोई भ्रष्टाचार हुआ है। सबको नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है। अभी लेखपाल की भर्ती का परसों उत्तर प्रदेश की सरकार ने नियुक्ति पत्र बांटा है। जरा लौटिए इसके पहले, जब आयोग में अनिल यादव जी अध्यक्ष थे और उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप से हटाए गए थे, आयोग की भर्तियों में भ्रष्टाचार होते थे। 2 दर्जन पेपर लीक समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ और उसमें कोई कानून नहीं बनाया गया और आयोग तक में भ्रष्टाचार हुआ। पुष्कर जी, आप जिम्मेदारी के साथ मैं कह सकता हूं, अभी वरिष्ठ पत्रकार है, पुलिस की भर्तियां समाजवादी पार्टी की सरकार में निकलती थी तो जिले लाट होते थे शिवपाल जी के नेतृत्व में कि कौन जिले की सूची कौन बनाएगा, कौन जिले की सूची कौन बनाएगा। नौकरियां चौराहों पर नीलाम होती थी, बिकती थी। अब अवधेश जी सुनिए मेरी बात, मैं आपको बीच में, क्योंकि आप ये सवाल लीजिए, आपकी बात सही है, पुरानी सरकार अगर गलत कर रही थी तो जनता ने पहली बार 30 सालों में सरकार रिपीट करके दी है। ठीक है पुष्कर जी, नहीं ये जिम्मेदारी, मैं आऊंगा विजय जी, आपको आराम से टाइम दूंगा, लड़ने से कोई फायदा नहीं निकलेगा। आप ये बताइए, जिम्मेदारी आप पे है तो आप पिछले में करके उसको लीपा पोती नहीं करेगा ना। जो बच्चा बाहर हो जाएगा वो क्या करेगा? देखिए पुष्कर जी, हम लीपा पोती नहीं कर रहे हैं, पूरी जिम्मेदारी के साथ हम नौजवानों के साथ खड़े हैं। केवल एक तुलनात्मक कुछ दिनों का आपको अध्ययन हम बता रहे थे, शेष अभी जो सवाल आए हैं कि बहुत तेजी से नौकरियां दी जा रही हैं, तो आप भी जानते हैं आचार संहिता लगी हुई थी और आचार संहिता के कारण, चुनाव के कारण बहुत दिनों से कोई बैठकें ऐसी नहीं हुई थी। उसमें सभी विभागों की जो बैकलॉग की भर्तियां है, जो संभावित खाली पद है, सबको चिन्हित करके इकट्ठा किया जा रहा है और जल्दी ही 3 लाख जो है नौजवानों को हम नौकरियां देने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में 38 लाख करोड़ का निवेश हो रहा है इन्वेस्टर समिट के माध्यम से, उसमें भी करोड़ों लोगों को रोजगार देने का काम यूपी की सरकार कर रही है। और जिस सरकार में विकास तेजी से होता है, निर्माण तेजी से होता है, उस सरकार में भी रोजगार के अवसर सृजित होते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार में रोजगार के अवसर भी तेजी से सृजित हो रहे हैं। मैं एक जवाब दे दूं, जो सपा के हमारे साथी ने कहा था कि मुद्दों की बात, तो अब जब चुनाव होगा मुद्दों का, तो कहीं ना कहीं योगी वर्सेस अखिलेश होगा और योगी वर्सेस अखिलेश होगा। ठीक है तो उत्तर प्रदेश, विजय जी मेरा सवाल आपसे यही था। का मुद्दा मैं बता रहा हूं, कानून का मुद्दा तब प्रमुखता से आएगा कि योगी जी के सरकार में किस प्रकार से कानून का राज स्थापित हुआ है और पीछे समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो कानून की क्या व्यवस्था थी। बिजली उत्तर प्रदेश की सरकार में अब क्या स्थिति है और पीछे जब अखिलेश जी की सरकार थी तो बिजली की क्या स्थिति थी। विजय जी मुस्कुरा रहे हैं। जी मैं इस चैनल पर जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी के सरकार में आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने की घोषणा हुई और उच्च न्यायालय ने फटकार लगाई कि आज आप तो इनके मुकदमे वापस ले रहे हैं, कल इनको आप कोई अवार्ड दे देंगे। इस प्रकार से विधायकों की हत्या, एमएलसी की हत्या समाजवादी पार्टी की सरकार में हुई और आज योगी जी का जब शासन है तो बुलडोजर भी चलता है, इनकाउंटर भी होता है। आज अपराधियों के दुर्दांत जो माफिया है उनके नमाज़े जनाजा में कोई फातिया नहीं पढ़ा जाता, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। ठीक है अवधेश जी, आता हूं मैं, महंगाई पे भी आप पास आऊंगा। ठीक है, आपको समय मिला है, मैं विजय जी के पास आता हूं। विजय जी के पास आता हूं। विजय जी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल। कहते हैं गलतियां बहुत सालों तक सालती हैं। जो 12 से 17 के बीच का गिना दिया उन्होंने आपको, चाहे अनिल यादव हो, चाहे हाईकोर्ट से फटकार हो, और नया भी बताते चले उससे पहले, बोले कि अब हम भर्तियां कर रहे हैं और हम सब सुधार लेंगे।
उनका वही कहना है, काट की हांडी दोबारा नहीं चढ़ा पाएंगे ये लोग। पुष्कर जी, अवधेश जी जब बोल रहे थे तो बार बार उनको मैं देख रहा था, उनका जो जेस्चर था, उनको ये लग रहा था कि कहीं फटाफट भाग के जो बातें रटी रटाई हैं वो बोल दूं, कहीं राठी जी बीच में ना बोल रहे। लेकिन मैं सुन रहा था कि जितना बोलना है ये डेली हम इन चीजों को ये रटे रटाए तोते की तरह सुनते हैं। देखिए, मैं बात पीछे से शुरू करता हूँ। जब लास्ट में इन्होंने बात बोला बिजली की, 1 सेकंड 2 सेकंड 4 सेकंड में इन्हें भी टाइम दे दूंगा और फिर मुझे मिल जाएगा। ये बिजली की बात करी इन्होंने, एक बिजली घर का नाम पूछना इनसे जो योगी जी ने लगाया हो, एक बिजली घर का नाम पूछिए। दिन में 1 हफ्ते रात में आती थी विजय जी, अरे बिजली घर का नाम घूम गए ना, नहीं पता ना। मैं गिना दूंगा तुम्हें 10 नाम। चलिए छोड़िए इस बात को, अब सुनिए बात। पहले ये बोलते थे, अभी इन्होंने बोला कि अरे सुन लो, मैंने सुना ना तुम्हें, अब सुनो। अब इन्होंने बात करी नौकरी की। इन्होंने कहा कि पहले सरकार में क्या होता था, ये नौकरी खरीदते थे। कितने लोगों को खरीदा होगा, हमने बताना एक बार संख्या, कितने लोगों को खरीदा हो? 1000, 2000, 10,000, 60,000, लाख। अरे अभी तक तो आप चिल्लाते थे कि हमने नौकरियां नहीं दी, अब कह रहे हो हमने खरीद लिया, इसका मतलब नौकरी दे दी हमने। तुम्हारी कौन सी बात पे यकीन करें? अभी तो ये चिल्लाते थे तुम गला फाड़ फाड़ के सब लोग की समाजवादी ने कभी नौकरी नहीं दी। इसका मतलब अगर हमने खरीद के दी, कैसे दी, तो इसका मतलब नौकरी दी क्या हमने? पहले ये क्लियर करो ना, नौकरी मिली कि नहीं मिली। तुम्हारी दोनों ही बातों में विरोधाभास है। अब सुनिए, अब अच्छा मिली क्या, पहले ये बता दो। भ्रष्टाचार से मिली नहीं मिली, पहले ये बताओ मिली कि नहीं मिली, पहले ये बता दो मिली कि नहीं मिली, उन्होंने प्रतिभाशाली पहले मिली कि नहीं मिली, ये क्लियर करो ना। अभी जब कहते हैं कि समाजवादी ने कभी नौकरी नहीं दी, तो फिर खरीदने का मामला ही कहां बना? आप तो कहते हैं हमने नौकरी नहीं दी, तो फिर खरीदने का मामला ही कहां बना? एक बात तो पुलिस की भर्तियों की बात कर रहा हूं, मैं पुलिस की भर्तियों की बात कर रहा था कि जिसमें पुलिस की भर्ती लगाई है, उन्हीं शिवपाल जी को आगे कर रहे हैं जो आज के भ्रष्टाचार के प्रतीक है। 46 में 56 एसडीएम भर्ती हो गए, जिस तरीके से योगी जी ने कहा 46 में 56, और जब माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि टेबल कीजिए डॉक्यूमेंट्स, तो बगले झांकने लगे। ऐसा ही झूठ आप बोलते हैं, आपके मंत्री बोलते हैं, विधायक बोलते हैं, आपके प्रवक्ता बोलते हैं। आप पहले नौकरी का मामला, पेपर का मामला हो, महंगाई का मामला हो, अपराध का मामला हो। अभी एसएसपी ने ज्वाइन किया मेरठ में नया, उसको लगातार अपराध होते हुए लगातार पुलिस की भर्ती में शिवपाल जी ने किस प्रकार से भ्रष्टाचार किया, नंबर 1 है, बेरोजगारी में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, पेपर लीक में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, किसानों को उनका दाम नहीं मिल रहा, गन्ने का पेमेंट नहीं है। आप क्या बात करते हैं? और रही बात शिक्षकों की, एक और मैं चीज बता दूं, शिक्षक को आप समाज का दुश्मन समझते हैं। एक लोग बोलिए तो बात समझ लेंगे। देखिए पुष्कर जी जब ये बोल रहे थे तो शायद मैं नहीं बोला। अगर अवधेश जी, आप ही दोनों लोग स्क्रीन पे हो ना, हम हैं ना उनकी बात वो बोल रहे, फिर आप दे दीजिए। हम किसी के पास नहीं जा रहे हैं, कम से कम देख ले कौन किसके लिए कितना है जनता। अवधेश जी अगर बोलना चाहते हैं, हम लोग सुनने के लिए तैयार हैं। हम लोग इनकी तरह से नहीं है कि आवाज दबा दें, लेकिन ये सुनने के लिए तैयार नहीं है। जब ये बोलते हैं हम लोग आराम से उनकी बात सुनते हैं, इनका जवाब देते हैं, जवाब देना इनके बस नहीं है, इसलिए एंकरिंग उनको बिल्कुल नहीं देंगे। हम ये वो सवाल उठा रहे हैं, आप जवाब दीजिए, मगर रुक के दीजिए, तो आपकी बात नहीं आएगी। अभी जब अवधेश जी बोले थे तो हमने पूरा ध्यान से बात सुना। अगर ये इनका कुछ बोलने को रह गया, दोबारा से बोल सकते हैं, हम जवाब दे देंगे। लेकिन हम उस तू में नहीं आएंगे कि दूसरे की बात ना सुनी जाए। ये जनता सामने देख रही है, हम नहीं चाहते कि वो आपके टीवी का, आपके इसका चैनल बदल दें, क्योंकि चैनल ये प्रतिष्ठित है। अगर इनका बोलने के लिए कुछ रह गया, बोल सकते हैं, बिल्कुल जवाब दे दें। लेकिन मैं एक चीज आपको, इनकी सरकार में अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार भी बोल रहे थे, उनको मिला करके मैं एक चीज बता दूं कि जिस तरीके से, देखिए यहां बताना और बहुत जरूरी है पुष्कर जी, अभी शिक्षक की बात चली थी, इन्होंने जितना डिमीन किया है उसको, वो किसी सरकार ने नहीं किया, वो भी एक जनता का ही हिस्सा है। वो ऐसा पहला विभाग है जिसका ऑफिस गांव में होता, जिसको कोई सुविधा नहीं है, लेकिन सब गर्दन पकड़ने के लिए शिक्षक की भागते हैं। क्या जो हुक्मरान है, डीएम साहब हैं, उनका क्लर्क आकर के 10 बजे अंगड़ाई लेकर के कहता है कि जाइए चेकिंग कीजिए, क्या बायोमेट्रिक वहां पॉसिबल है? क्या पुलिस के अफसर के? मगर विजय जी, नहीं, विजय जी, सिर्फ एक शिक्षक, विजय जी, आप ये जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि आप डिजिटल अटेंडेंस का विरोध कर रहे हैं। ब्रजेश जी ने बड़ी अच्छी अटेंडेंस का,
सुनिए सुनिए, मैं क्यों उसका विरोध करता हूं। डिजिटल अटेंडेंस का कुछ ग्राउंड होता है साहब। क्या एक रूल है सरकारी नौकरी में, पति पत्नी एक जिले में रहेंगे अगर सरकारी नौकरी, वो बेसिक शिक्षा में भी है, रूल 8D। क्या सरकार ने लागू किया? एक 80 किलोमीटर दूर है, आईएएस अधिकारी अरे आपने 2012 में लागू कर दिया था। ये शिक्षा विभाग ना आज बना है, क्या आपने 2017 में 12-17 के बीच लागू कर दिया था? मैं आपकी बातों को स्वीकार करता हूं, हमने लागू नहीं किया, लेकिन हम तो अब सत्ता में नहीं है, जब आएंगे हम लागू करेंगे। लेकिन जो भी सत्ता में, उससे तो सवाल पूछना बनता है ना। मैं तो पूछ रहा हूं। दुहाई देता है। हम लोगों ने क्या करा? हम लोगों ने ट्रांसफर के मानक हल्के किए, हम लोगों ने भारी नहीं किए। हम लोगों ने डिजिटल और चीजें की, लेकिन अटेंडेंस जो 80 किलोमीटर बीवी है, उसका हस्बैंड 80 किलोमीटर दूर है, पहले उनको एक जिले में तो ले आइए, पहले उनको पास में ले आइए। और डिजिटल क्या एक शिक्षक है सिर्फ, देखिए मैं बता दूं पुष्कर जी बड़ी ईमानदारी से, शिक्षक एक ऐसा पैसा है, उसके पास मेज के नीचे का माल नहीं है। फौज को छोड़ दीजिए, पैरामिलिट्री फोर्स, उससे अलग डिपार्टमेंट बताइए जो अपने ऑफिस में जाता है और सैलरी से अलग उसको कुछ और नहीं मिलता। नहीं, लेकिन नहीं, सब नहीं, गर्दन दबाते हैं शिक्षक की, वो दो फ्रंट पे लड़ता है। वो गांव की, देखिए क्या गांव वालों के मन में इमेज बना रही है सरकार की, शिक्षक कुछ नहीं करता। वो पढ़ाई से अलग 27 अलग काम करता है, 27। वो स्कूल भी आता है। मैं अवधेश जी से ये सवाल ले लेता हूं, फिर मैं वरुण जी के पास जाऊंगा, ब्रजेश जी के पास, क्योंकि वो 27 काम ठीक है अलग भी करता है। वो आपके इलेक्शन कराता, वो पशुओं की गणना करता, वो आपका दूध लाता, अवधेश जी, आपका बजट होता, आपका सिलेंडर लाता। अवधेश जी आवाज आ रही है? उसे सिर्फ पढ़ाने का समय नहीं है उसके पास। देखिए नेटवर्क की हाल, और मैं यही कह रहा हूं, मैंने लगातार TV9 डिजिटल अटेंडेंस का यही नेटवर्क, आप लखनऊ में बैठे होंगे और हाल देखिए आपके नेटवर्क का क्या है, और आप चाह रहे हैं कि जो अंदर अंदरूनी है ये चीजें मजबूत करके जाते, एक पायलट चला लेते तो विजय राठी जैसे लोग सवाल नहीं उठाते पार्टी उनकी। आप लोग ने हड़बड़ी में उठाया कदम, आप ही के लिए अब आप वापस ले रहे हैं ना वो। मैं यही कहता हूं, और फिर शिक्षा विभाग में ही लागू कीजिए। मैं डिजिटल अटेंडेंस का पैरोकार हूं, लेकिन सबसे बड़ी बात है फिर सारे विभागों में लागू कर दीजिए। जनता तो सारे विभागों में जाती है ना। मैं आपके सवालों का जवाब दे रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी इस देश की शिक्षा प्रणाली को ठीक करना चाहती है, और उत्तर प्रदेश के संबंध में आपने राजनाथ सिंह जी नकल विरोधी, एक मिनट विजय जी, नकल विरोधी अध्यादेश लेकर के आए थे और उसकी चर्चा पूरी दुनिया में हुई थी। और कहीं ना कहीं नकल रोकने में कल्याण सिंह जी की, राजनाथ सिंह जी की जो सरकार ने काम किया, उन सरकारों का काम अभूतपूर्व है। मुलायम सिंह जी ने सपुस्तक प्रणाली लागू किया था 1991 के अंदर, कि सब लोग किताब रख लीजिए, पेपर रख लीजिए, उसके साथ नकल करके पास हो जाइए। 1991 में सपुस्तक प्रणाली समाजवादी पार्टी ने लागू की थी। विजय राठी जी ना हो तो याददाश्त ठीक कर लीजिए। और इसके बावजूद शिक्षा प्रणाली को ध्वस्त करने का काम समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया। जहां तक शिक्षकों के समस्या का प्रश्न है, अभी अंतर जनपदीय जो ट्रांसफर हुए हैं शिक्षकों के, महिलाओं के, बीमार लोगों के, उसमें एक सुंदर पारदर्शी व्यवस्था के तहत शिक्षकों के स्थानांतरण अंतर जनपदीय हुए हैं। एक भी कोई भ्रष्टाचार की और सिफारिश की कोई बात नहीं कर सकता है। जहां तक अटेंडेंस की बात है, तो ये बात ठीक है कि वहां नेटवर्क होने चाहिए, विद्यालय के पहुंचने के मार्ग होने चाहिए। ये बात अगर कोई उठावे तो एक सकारात्मक बात है। मैंने तो वही आपसे कहा, नहीं लगनी चाहिए, उनकी अटेंडेंस नहीं होनी चाहिए। ऐसे तो कहेंगे कि अगर कोई चोर पकड़ा जाए तो उसकी तलाशी नहीं होनी चाहिए। ऐसे कहेंगे कि कोई क्राइम करे तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ठीक है अवधेश जी, ऐसे कोई केवल ठीक है, चक्कर में नहीं।